अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकराम हूँ, मैदा जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे काले यरकान के ऊपर कि काला यरकान क्या है, ये कैसे फैलता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी वजह से क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं और इसका इलाज जो है वो कैसे होता है। काला यरकान उर्फ़े आम में जो है वो हेपेटाइटिस सी को कहा जाता है। बाज़ लोग हेपेटाइटिस बी और सी दोनों को इसमें शामिल करते हैं। बेसिकली हेपेटाइटिस सी जो है एक वायरस है जो कि जिगर को डैमेज करता है। ये हेपेटाइटिस बी जो है वो एक मुख्तलिफ वायरस है, लेकिन उसका भी तकरीबन रिजल्ट जो होता है बॉडी में वो यही होता है कि वो भी जिगर को डैमेज करता है और आहिस्ता आहिस्ता जिगर जो है अपना उसका जो फंक्शन है, उसके जो वो अमल करता है हमारे जिस्म में, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद बहुत सारी पेचीदगियाँ देखने में आती हैं, जिसमें कि पेट में पानी का पड़ना, गनूदगी या कोमा में चले जाना, खून की उल्टी का आना और इस तरह और बहुत सारे भी चीज़ें हैं, जैसे पाँव का सूजना और इसके अलावा बहुत ज़्यादा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि सामने आती हैं, जो कि जिगर के जो काम ना करने की वजह से होती हैं। तो अब वायरस जो है ये फैलता कैसे है? बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद ये आलूदा पानी से या आलूदा ग़िज़ा से फैलता है, तो ये गलत है। इसका जो फैलाव है वो है खून के ज़रिए। मुतासरा जो मरीज़ है उसका खून अगर किसी और जो है किसी शख्स में मुंतकिल होगा तो उसके ज़रिए ये फैलेगा। अब उसकी कौन कौन सी सूरतें हो सकती हैं? मिसाल के तौर पे अगर किसी ने ब्लड दिया है किसी को और उन्हें अगर वायरस है पहले से, तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा इसके ज़रिए। अगर आपने कोई ऑपरेशन करवाया है और पहले जो आलात हैं वो किसी हेपेटाइटिस सी के मरीज़ के ऊपर इस्तेमाल हुए और उनका ब्लड है और वो उसको सही तरीके से साफ़ नहीं किया गया, जरासीम से पाक करने का जो अमल होता है स्टरलाइजेशन का, वो नहीं किया गया, तो अब वो हो सकता है। इसी तरह जो दांतों का इलाज करवाते हैं लोग ऐसी जगह से जहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट, वो जो औजार हैं वो दोबारा इस्तेमाल होते हैं, उसके ज़रिए ये फैल सकता है। इसके बाद आमतौर पे जो डायलिसिस के मरीज़ हैं उनमें इसका रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे भी इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर जो लोग बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगवाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये रवाज है, लोग जाते हैं और वो कहते हैं जी मुझे इंजेक्शन से ही मैंने ठीक होना है, मुझे इंजेक्शन लगाया जाए। तो वो इंजेक्शन जब बार बार लगते हैं और वो दोबारा इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी इसका एक ज़रिया बनते हैं। इसके बाद वो लोग जो जिस्म पे नाम लिखवाते हैं, टैटू बनवाते हैं, वो भी एक इसका ज़रिया है। जो जिनसी बहरारवी है उसके थ्रू भी जो है वो उसके ज़रिए भी ये एक दूसरे से फैल सकता है। इसके अलावा और जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जो खून की, जैसे सफ़ेद खून होता है, या वो अगर लगवाया जाए उससे भी इसके फैलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसका एक और बहुत बड़ा ज़रिया जो है वो है जब आप बाल कटवाते हैं या शेव करवाते हैं, तो वहाँ पे भी अगर जो औजार हैं वो साफ़ नहीं रखे जाते, या जो ब्लेड है वो हमेशा नया नहीं लगाया जाता अगर, तो वहाँ पे भी जो है वो इसके फैलने के चांसेस जो है वो वहाँ पे भी रहते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको एहतियात करनी होती है। अच्छा, हेपेटाइटिस सी अगर किसी को हो, तो अगर इसका वक्ती तौर पर शुरू में पता चल जाए तो फिर ये 100% काबिल इलाज है। पहले इसमें इंजेक्शन हुआ करते थे जो कि काफ़ी तकलीफ दे भी थे, और जिन लोगों को तब ये बताया जाता था और वो इंजेक्शन बाज़ औक़ात शुरू करते थे और उससे पेचीदगियाँ आती थी तो वो दरमियान में ही छोड़ देते थे। लेकिन अब इसके लिए जो है वो इंजेक्शन का दौर ख़त्म हो गया है और इस वक्त जो है वो गोलियाँ हैं, सिंपल टैबलेट है जो कि 12 हफ्ते या 24 हफ्ते इस्तेमाल होती हैं और उनका रिज़ल्ट तकरीबन 100% है, यानी कि 95-96% है, और वो बहुत इफ़ेक्टिवली, मतलब उसमें वायरस जो है वो बिल्कुल सिरे से ही ख़त्म हो जाता है। और लेकिन शर्त वही है कि टाइम से पता चल जाए। तो इसका एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसे हम anti-HCV कहते हैं, वो अपने टेस्ट कराना है, और उसमें ये है कि जो है वो जैसे ही पता चलेगा उसके बाद आपका 100% काबिल इलाज ये मर्ज है और वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप देखें कि टाइम पे पता ना चले, अब इसकी वजह से पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं? जानलेवा पेचीदगियाँ हैं, जिगर बिल्कुल फारिग हो जाता है, उसके बाद पेट फूल जाता है, पेट पे पानी आ जाता है, खून की उल्टियाँ आती हैं, बंदा बेहोशी में जाता है, इवन कोमा में चला जाता है, बाज़ औक़ात खून के जमने की सलाहियत कम हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, पाँव फूलना शुरू हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात इसमें गुर्दे भी जो है वो मुतासर हो जाते हैं।
और आखिर में क्या होता है कि इसमें जिगर का कैंसर बनने का चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कीमती है। अगर शुरू में पता चले तो ये 100% काबिल इलाज है। पाकिस्तान बदकिस्मती से हेपेटाइटिस सी में नंबर 1 पे है। हमारे यहाँ इसके मरीजों की तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा है, और उस पे बड़ी बदकिस्मती ये है कि 90% को ये पता ही नहीं है कि उन्हें हेपेटाइटिस सी है, क्योंकि इसकी शुरू में कोई अलामत नहीं आती और वो फिर रहे हैं। ना सिर्फ उनका अपना जिगर खराब हो रहा है, बल्कि वो दूसरों को फैलाने का बायस भी बन रहे हैं। तो सबसे अहम चीज करने की ये है कि आप अपना टेस्ट करवाएं। बिल्कुल चंद 100 रुपए का टेस्ट है, NT-HCV बुनियादी टेस्ट है। जब वो होता है उसके बाद फिर एक और 1-2 टेस्ट होते हैं, उसके बाद इलाज होता है और ये मर्ज मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन याद रखिए, अगर ये पता नहीं चलेगा शुरू में, जब ये उस स्टेज पे पहुंचेगा जब इसने जिगर को ख़त्म कर दिया है, तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट ही होता है सिर्फ जो इसका हल होता है, जिसे हम जिगर की पैवनकारी कहते हैं। फिर वो कोई एक बंदा आपको जिगर का टुकड़ा देगा, इसमें तकरीबन कोई करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा का खर्चा आ जाता है। तो ये तब जाके इंसान का जो है वो जान बचती है आमतौर पे। तो इसलिए अपनी एहतियात रखें और अपने जो है ना वो टेस्ट लाजमी करवाएं, ताकि इसका टाइम से पता चले और फिर इसका इलाज हो सके। जब एक दफ़ा पेचीदगियाँ हो जाती हैं फिर उनका इलाज तो मुमकिन है। पेट का जो पानी है उसका भी इलाज होता है, उसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता खून की उल्टी आती है, उसमें एंडोस्कोपी के ज़रिए हम टाँके लगाते हैं, अंदर जो नालियाँ होती हैं उनको बंद करते हैं। और इसी तरह अगर खुदा न खास्ता गनूदगी में जाता है मरीज़, तो उसका भी अस्पताल में इलाज किया जाता है। तो इन सब से बचने के लिए सबसे बेहतर है परहेज़ पहले और उसका टेस्ट करवाना, ये सबसे अहम है। तो आप भी अपना टेस्ट लाजमी करवाएं। हेपेटाइटिस सी से मुतालिक, हेपेटाइटिस बी से मुतालिक आपको किसी रहनुमाई की ज़रूरत है, आप कमेंट में हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे। और इसके साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।